एस्पायर आईटी एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल के इस नए ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कस्टम लिस्ट क्रिएट करना। कस्टम लिस्ट का यूज हम ऑटो फिल करने के लिए करते हैं। फ्यूचर में हमें कभी भी जरूरत पड़ती है उन सभी डेटा तो हम यहाँ पे कस्टम लिस्ट का यूज करके ऑटो फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे हमने इस सेल में हम टाइप करते हैं जनवरी टाइप करने के बाद इस ग्रीन पॉइंट पे आएंगे जिसे फिल हैंडल बोलते हैं। इस पे आने के बाद आपका जो पॉइंटर है कॉपी पॉइंटर में चेंज हो जाएगा। अब लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा मंथ ऑटो फिल हो गया। तो ये जो लिस्ट आया, जो मंथ ऑटो फिल हुए, कस्टम लिस्ट क्रिएट होने की वजह से ऑटो फिल हुआ है। एक्सेल में मंथ और डेज आपके जो बिग डे होते हैं वो सब पहले से कस्टम लिस्ट क्रिएट रहते हैं, इसलिए ऑटो फिल हो जाते हैं। एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे हमने संडे लिखते हैं, संडे को फिल हैंडल से हम ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। आप देखेंगे जो आपका डेज है ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो इसी तरह हम कोई भी डेटा, कोई भी लिस्ट को हम चाहते हैं कि जब भी हम जरूरत पड़े हम ऑटो फिल यूज करके उसको फिल कर सके, यूज कर सके, तो उसके लिए हमको कस्टम लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको फाइल मेनू पे क्लिक करना है। फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एडिट कस्टम लिस्ट। इसी पे आपको माउस से लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे आपका जो डे होता है यानी संडे मंडे बिग डे होता है वो, और आपका यहाँ पे मंथ पहले से क्रिएट रहता है। इसीलिए जब हम डे टाइप करके ड्रैग करते हैं या मंथ लिख के ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अब यहीं पे हम कस्टम लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर न्यू लिस्ट लिखा है जो ऑटोमेटिक क्या सिलेक्ट रहता है, तो इसको सिलेक्ट रहने देना है। राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे लिखा है लिस्ट एंट्रीज। यहीं पे सभी डेटा को हमको या सभी नेम को हमको यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे टाइप करने का दो तरीका है, या तो हर वर्ड के बाद या हर नेम के बाद आपको कॉमा लगाना है, या तो हर नेम के बाद आपको इंटर की प्रेस करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कॉमा लगा के टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कोर्स के नाम को टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं कुछ कोर्स, CCC हमने लिख दिया है, कॉमा DCA, कॉमा टैली। इसी तरह कॉमा लगाते हुए जितने भी डेटा आपको क्रिएट करना है, अभी हम कोर्स की लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे सभी कोर्स को हम कॉमा लगाते हुए टाइप कर रहे हैं। आपको राइट साइड में एक बटन दिख रहा होगा ऐड का, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करें आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके जो भी आपने कोर्स की लिस्ट बनाया था वो ऐड हो चुका। यदि आपको ये डेटा नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसे यूज करना है तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके करने के बाद आपको ओके का बटन दिख रहा है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद चाहे आपका करंट शीट हो, चाहे आप किसी नए शीट पे या कोई भी अलग वर्कबुक क्रिएट करते हैं यानी एक्सेल की न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उस पे भी इस कस्टम लिस्ट का यूज आप कर सकते हैं। तो चलिए हम टाइप करते हैं DCA लिखा और यहाँ कॉपी पॉइंटर तो इसको हम ड्रैग करते हैं। अब आप देखेंगे सभी कोर्स जो हमने कस्टम लिस्ट में बनाया हुआ था ऑटोमेटिक फिल हो गया है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यू फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक, और यहाँ पे भी हम ट्राई करते हैं क्या यहाँ पे न्यू वर्कबुक में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी टाइप करें DCA, फिल हैंडल से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो और देखेंगे तब भी यहाँ पे भी हमारा सभी कोर्स ऑटो फिल हो रहा है। यानी जब भी आप कस्टम लिस्ट क्रिएट करेंगे तो किसी भी वर्कबुक में इसका यूज हम ऑटो फिल के रूप में कर सकते हैं। कस्टम लिस्ट क्रिएट करने का दूसरा मेथड देखते हैं। जैसे एक्सेल पे कहीं पे हमारा डेटा रखा हुआ है, हम उस डेटा का कस्टम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एड्रेस दिया गया है, अब इस एड्रेस का हम कस्टम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चलिए फाइल मेनू में ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एडवांस ऑप्शन पे आना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद कस्टम लिस्ट पे क्लिक कर देना है। एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स। इसके सामने आपको फार्मूला बॉक्स दिख रहा है, इस पे कर्सर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इन सभी एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में बटन दिख रहा है इंपोर्ट का, इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इंपोर्ट में आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ एंट्री में सभी एड्रेस आ चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आप देखते हैं कहीं पे भी हम एड्रेस को टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम एड्रेस टाइप कर रहे हैं। एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे सभी एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है। चलिए न्यू शीट लेते हैं और इस शीट पे भी हम ट्राई करते हैं।
तो यहाँ पे हम फिर से एड्रेस टाइप कर रहे हैं। एड्रेस टाइप करने के बाद ड्रैग करते हुए नीचे फिल कर देना। आप देखेंगे हमारा सभी एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है। इसी तरह किसी भी डेटा का कस्टम लिस्ट क्रिएट करके फ्यूचर में इसको कभी भी ऑटो फिल के रूप में यूज कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।